तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग की आग, आसमान छूते कच्चे तेल के दाम और आपकी जेब पर महंगाई का तगड़ा वार। क्या भारत में फिर से महंगे होने वाले हैं पेट्रोल और डीजल, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रेंग रहा है भारतीय रुपया? और क्या सच में दुनिया एक और बड़ी मंदी की दहलीज पर खड़ी है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव आपके घर के बजट से लेकर देश की जीडीपी ग्रोथ तक को हिलाने वाला है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिखने लगा है। रेटिंग एजेंसी केयर एज ग्लोबल की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में महज $10 प्रति बैरल की भी बढ़ोतरी होती है तो भारत में रिटेल महंगाई 60 बेसिस पॉइंट यानी 0.7% तक उछाल मार सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बास्केट में फ्यूल का वेटेज सबसे ज्यादा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी के महीने में भारत की रिटेल महंगाई पहले से बढ़कर 3.21% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले कई महीनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी प्राथमिकता ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान का तेल छीनना उनकी पसंदीदा चीज है और वो खार्ग आइलैंड, जो ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, उसे आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इस तीखे बयान के बाद तुरंत ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आग लग गई और ये $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तेल $120 के ऊपर गया तो दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। अब सवाल यह है कि भारत पर इसका कितना असर होगा। दोस्तों, भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए 51% तक खाड़ी देशों पर निर्भर रहता है। तेल महंगा होने से न केवल हमारा आयात बिल बढ़ रहा है, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी ऐतिहासिक गिरावट झेल रहा है। हाल ही में रुपया 95.58 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। केयरेज की रिपोर्ट बताती है कि तेल महंगा होने से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी 0.3% से 0.4% तक बढ़ सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि मजबूत घरेलू मांग की वजह से वित्त वर्ष 2026-27 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5 से लेकर 6.8 तक रहने का अनुमान है। लेकिन तेल का बढ़ता बोझ इस रफ्तार को धीमा जरूर कर सकता है। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महंगे कच्चे तेल का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रहता। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो एलएनजी की कीमतें भी बढ़ती है, जिससे फर्टिलाइजर बनाने की लागत बढ़ जाती है। चूंकि भारत अपनी खाद्य जरूरतों का 25% हिस्सा पश्चिमी एशिया से ही लाता है, इसलिए सरकार को खेती की लागत कम रखने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ईरान द्वारा हॉर्मुज रूट को लगभग बंद कर देने से दुनिया का 20% तेल और गैस का रास्ता रुक गया है। इससे एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जैसी चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुआ, तेल ने दुनिया को रुलाया है। अकेले मार्च के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 60% तक का उछाल आया है, जो 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद एक महीने में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो कीमतें 150 से $200 तक भी जा सकती है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही जैसा है। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाला रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा भी युद्ध की वजह से प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर कच्चे तेल का ये उबाल भारतीय रसोई से लेकर देश की तिजोरी तक
हर जगह असर डालने वाला है। सरकार और तेल कंपनियों के लिए आने वाले दिन परीक्षा की घड़ी साबित होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सरकार तेल की कीमतों को बढ़ने से रोक पाएगी या हमें एक और महंगाई की लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।